क्या हो अगर किसी देश की जनता अपने देश की सरकार से नहीं बल्कि विदेशों से मदद मांगने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ है एक देश के साथ। हालांकि आप सोचेंगे ऐसे तो कई देश हैं जो ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उस देश का नाम चीन नहीं हो सकता है। चीन का नाम सुनने के बाद एक बार को लगता है कि ऐसा तो चीन के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। और जहां एक तरफ चीन सरकार के लिए ये मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं एप्पल ने भी एक बड़ा निर्णय ले लिया है। इन सब के बीच में कतर में भारत के 9 नेवी के लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की स्थिति सुधरी हुई नहीं है। चाइना के बारे में जिस तरीके से खबरें आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कहा जा रहा है कि चाइना ने अगर लॉकडाउन को खोल दिया पूरी तरीके से, तो जो टोटल मौतें होंगी, कुल मौतें होंगी, वो 20 लाख से ऊपर होंगी, यानी कि लाशों का ढेर लग जाएगा। और जिनपिंग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जिनपिंग जो कि पैसों का पुजारी है, वो इस वक्त पैसे नहीं देख रहा है, अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहा है और लॉकडाउन लगा रहा है। लेकिन कब तक बंद रखेगा लोगों को? ऐसे बंद करने से हालात ऐसे हो गए हैं कि कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, ठप हो चुकी हैं। और चीन को कुल 1.2 ट्रिलियन का भयानक नुकसान हो चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन ने कई सब्सिडी जो अपने लोगों को देता था, उसमें कटौती करनी शुरू कर दी है। और इन सब के पीछे क्या है कारण? इन सब के पीछे कारण है जिनपिंग की कोविड पॉलिसी। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि एक वक्त था जब ये कहा जाता था मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना। चाइना वो जगह है जहाँ से प्रोडक्शन होती है चीजों की, हर तरह की चीजों की। लेकिन इस वक्त है कि चाइना को मिलने वाले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ये 40% तक गिर चुके हैं। और कहा जा रहा है कि कई चीजें हैं चाइना में जो अब कोलैप्स की तरफ बढ़ रही हैं, यानी बंद होने वाली हैं। अगस्त से नवंबर तक में ऐसा होता था कि चाइना अमेरिका को सबसे ज्यादा शिपमेंट भेजा करता था, लेकिन इस साल 21% की गिरावट हुई है। 21% कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये कई कारणों से हुआ है। कई कारणों में सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि चाइना ने जिस तरीके से डिले किया है। हमने पहले ऑर्डर दिया, लेकिन चाइना ने उन ऑर्डर को पूरा करने में डिले दिखाना शुरू कर दिया, देर करना शुरू कर दिया। उसका असर ये हो रहा है कि अब हम ऑर्डर दे ही नहीं रहे हैं चाइना को। ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में स्पष्ट हो रहा है कि चाइना को दिए जाने वाले ऑर्डर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2019 से लेकर 2022 तक के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जिन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से गिरावट दिख रहा है। अब इतना ज्यादा लॉस चाइना सह रहा है, सप्लाई चेन में लगातार गिरावट आ रही है। एक समय था जब कंटेनर शिपमेंट फुल रहता था चाइना का, खाली नहीं मिलता था। लेकिन ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में साफ साफ दिखाया जा रहा है, जो येलो कलर के हैं थोड़ा बहुत उनमें खाली जगह बचा है। कहने का अर्थ है ये है कि ये बुक हो गए हैं, पूरी तरीके से बुक नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादातर खाली ही हैं। यानी उस तरीके के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं कि कंटेनर्स पूरी तरीके से इंगेज मिले। बहुत सारे कंटेनर्स इनके और शिपमेंट इनके खाली जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जिस तरीके से पालन कर रहा है वो बुरा दिख रहा है। अब ये सब जानते हुए भी जिनपिंग आखिरकार क्यों रोक रहे हैं? तो जिनपिंग रोक तो रहा है कि मौतें ना हो इसलिए, लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। फिर बाकी दुनिया के देश कैसे घूम रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि चाइना की जो वैक्सीन है वो बुरी तरीके से फेल हो गई है। और चाइना ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरी वैक्सीन फेल हो चुकी है। अब चाइना के लोग ये चाह रहे हैं कि आप पश्चिमी देशों के वैक्सीन आने दीजिए, लेकिन चाइना के शी जिनपिंग नहीं चाह रहे हैं कि वेस्टर्न वैक्सीन उनके देश में घुसे या भारतीय वैक्सीन उनके देश में घुसे,
किसी भी तरीके का वैक्सीन न घुसे, पर चाइनीज लोगों का यकीन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है अपने वैक्सीन पर। उनका मानना है कि हमारे वैक्सीन उतना कारगर नहीं है, यही वजह है कि दुनिया ओपन हो चुकी है, खुलकर निकल चुकी है, लेकिन हम अभी तक घरों में बंद हैं। इन सब के बीच में जिसमें ये खबर निकल कर आ रही है कि एप्पल ने भी अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और यह प्लान कर रही है कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन चाइना से बाहर ले जाया जाए। अगर चाइना से ये पूरा प्रोडक्शन बाहर निकलता है तो आप समझ लीजिए 85% आईफोन चाइना में बनते हैं। इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री जो जुआंगजू में है, उसके साथ जो चीजें हो रही हैं, प्रदर्शन, वर्कर्स का स्ट्राइक, उससे परेशान हो चुका है एप्पल। और एप्पल अब इससे चाह रहा है कि वो किसी और देश में जाए, क्योंकि भारत में पहले से ही शुरू हो चुका है प्रोडक्शन। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि चाइना से अगर एप्पल निकलता है पूरी तरीके से, तो वो पूरी तरीके से भारत में ही आएगा। भारत के लिए ये एक बहुत बड़े अवसर के रूप में सामने आ गया है। खैर, ये चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है। पर वहीं दूसरी तरफ एक मामला अभी भी है जहां भारत अभी अटका पड़ा है। हाल ही में कतर में चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति पहुंचे थे और यहाँ पर मुलाकात वगैरह भी उन्होंने की थी। कतर के साथ एक तरीके से भारत ने एकजुटता दिखलाई, क्योंकि कतर के ऊपर यूरोप और कई पश्चिमी देश भी लगे हुए थे जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर फीफा का आयोजन करना एक अच्छी बात नहीं है, ये एक गलत पहल है जो नहीं किया जाना चाहिए था। कतर को मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी माना जाता है। और इन सब के बीच में इससे पहले ही हमारे पास खबर आई थी कि करीब 3 महीने से अधिक समय हो गया है और भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को अभी तक रिहा नहीं कराया जा सका है। उनकी रिहाई अधर में लटक गई है। बार बार प्रयास के बावजूद भारत सरकार इस वक्त कतर के गिरफ्त से इन्हें नहीं निकाल पा रही है। और इन सब के बीच एक खबर ये आ रही है, पूर्व नौसैनिकों की कस्टडी को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जल्दी रिहाई की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है। वहीं परिवार के सदस्यों का ये आरोप है कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया गया है। 30 अगस्त की रात को हिरासत में लिया गया है और तब से उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया गया है। ये सभी कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। वैसे विदेश मंत्रालय ने इस बात का भरोसा दिया है कि दोहा में भारतीय दूतावास लगातार लगा हुआ है और जल्द ही इन 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को रिहा कर लिया जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।